हम मानव भूगोल में मानव प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे मानव प्रजाति का वर्गीकरण के इतिहास के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में हुआ था और उस समय प्रजातियों को महाद्वीपों के आधार के ऊपर वर्गीकृत किया गया था। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास था लिनेयस का। उन्होंने 4 प्रजातियों का वर्णन किया। यूरोपीय श्वेत प्रजाति, दूसरी एशियाटिक पीली प्रजाति, अमेरिकन लाल प्रजाति और अफ्रीकन काली प्रजाति। और भी कई विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए, लेकिन सभी में कोई ना कोई दोष था। किसी ने जैविक जो लक्षण होते हैं उनकी अवहेलना की। बाद में ग्रिफ्थ टेलर का जो वर्गीकरण है ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ, वैज्ञानिक आधार के ऊपर है। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ग्रिफ्थ टेलर ने मुख्य रूप से शीर्ष सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया और 7 प्रजातियां को इन्होंने इस प्रकार से क्रम अनुसार बताया। ये हमारे सामने लिखी हुई हैं: निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, मेडिटेरियन और नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलॉइड्स। अब इनके जो शारीरिक लक्षण हैं वो किस प्रकार के हैं, इस चित्र में हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति, इसके जो सिर है, सिर की बनावट शिरस्य सूचकांक 68 से 70 होता है। केशों की आकृति सपाट छल्लेदार, नासा सूचकांक 95 से 100, त्वचा का रंग काला। और ये मिलते हैं मुख्य रूप से, इनके निवास क्षेत्र हैं कांगो बेसिन, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी द्वीप समूह, इसके अलावा श्रीलंका आदि में भी ये मिलते हैं। दूसरे हैं निग्रो। निग्रो प्रजाति के शिरस्य सूचकांक 70 से 74, बाल छल्लेदार, नासा सूचकांक 90 से 95, रंग काला चॉकलेटी। और ये मिलते हैं सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया, एशिया के पापुआ न्यू गिनी में। अगला नाम है ऑस्ट्रेलॉइड्स। शिरस्य सूचकांक 74 से 78, मध्यम घुंघराले बाल और इनका गहरा भूरा रंग, नासा सूचकांक 80 से 90, यानी कि मध्यम चौड़ाई की इनकी नाक होती है। मिलते कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में और पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका में, दक्षिणी भारत और ब्राज़ील में। अगला नाम है मेडिटेरियन, यानी कि भूमध्य सागरीय। इनके सिर की बनावट भी हम देख रहे हैं, पहले लंबे सिर वाले थे, अब ये सिर का जो अनुपात है लगभग अब बराबर होता जा रहा है। यानी कि ये जो है 78 से 80 इनका इंडेक्स होता है सिर का। बाल लहरदार हैं, नासा सूचकांक 70 से 80, रंग इनका हल्का भूरा श्वेत। और ये मिलते कहाँ हैं? जैसा नाम है इनकी प्रजाति का, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उस प्रदेश में मिलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में भी मिलेंगे, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र में भी ये पाए जाते हैं। अगला नाम आ रहा है अल्पाइन और मंगोलॉइड्स। इनका जो शिरस्य सूचकांक है 82 से 88 तक होता है, बाल सीधे होते हैं। अब अल्पाइंस हैं तो फिर रंग श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, और अगर मंगोलॉइड है तो रंग पीला होता है। इनका नासा सूचकांक 50 से लगभग 60 तक होता है। और मिलते कहाँ हैं?
मंगोलियंस मिलते हैं मंगोलिया में, चीन में, जापान, वियतनाम में, मध्य पूर्वी एशिया में। अल्पाइंस मिलते हैं मध्य एशिया, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के केंद्र की ओर। तो ये हैं मुख्य रूप से जो प्रजातियां थी अलग अलग, उनका वर्गीकरण, उनके जो शरीरों की बनावट है, उनके जो लक्षण हैं, उनके आधार के ऊपर ग्रिफ्थ टेलर ने इस प्रकार से इनका वर्गीकरण दिया। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी सब बच्चे अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।